दोस्तों, दुनिया भर में दिल की बीमारियां मौत का सबसे बड़ा कारण है। WHO का एक एस्टीमेट है, उसके मुताबिक करीब 1 करोड़ 80 लाख लोग कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से मरते हैं, यानी कि दुनिया की कुल डेथ्स का करीब 32%। अब इंडिया का डेटा देखते हैं। 1990 में इंडिया में कुल डेथ्स का 15.2% हिस्सा दिल की बीमारियों का था। आज वो नंबर बढ़कर 28.1% बढ़ गया है, यानी कि 3 डेकेड्स के अंदर लगभग 2 गुना। लेकिन असली बात ये नंबर नहीं है, असली बात है कि किस एज में लोग दिल की बीमारी से मर रहे हैं। रिसर्च कहता है कि इंडियंस को हार्ट अटैक वेस्टर्न लोगों के मुकाबले करीब 10 साल पहले ही आ जाता है, और अचानक होने वाली कार्डियक डेथ्स यानी कि सडन कार्डियक डेथ इंडियंस में 5 से 8 साल पहले हो जाती है। इंडियन हार्ट एसोसिएशन के आंकड़ों के मुताबिक इंडियन आदमियों में होने वाले आधे हार्ट अटैक 50 साल से कम उम्र में होते हैं, और उनमें से 1/4 यानी कि 1/4 40 साल से भी कम उम्र में होते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा है, 2022 में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक डेथ्स की संख्या 56,450 हो गई थी। 2023 में वो बढ़कर हो गई है 63,643, यानी कि एक साल में 12.7% इंक्रीज। और पिछले कुछ सालों में ऐसी कई खबरें आई हैं जहां जवान लोग काम के बीच में, जिम में, गरबा खेलते हुए या नींद में ही चले जाते हैं। कई मशहूर चेहरे भी इस तरह चले गए हैं हार्ट की बीमारी से, और उनकी वजह से ये मुद्दा पूरे देश की एक इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय बन गया है। और खुद कार्डियोलॉजिस्ट भी इस बात को मानते हैं। उनका कहना है कि ये समस्या नई नहीं है, वो 20 से 25 साल से इसे देख रहे हैं कि कैसे वो बढ़ रही है, पर अब उस पर थोड़ा डिस्कशन और ध्यान ज़्यादा जाने लगा है। लेकिन अब वो सवाल जो हर किसी के मन में है कि वो आदमी जो रोज जिम जाता था, जो पतला भी था, वो शराब भी नहीं पीता था, और उसकी उम्र सिर्फ 32 साल थी, उसकी रिपोर्ट भी कभी खराब नहीं आई, तो फिर अचानक उसकी हार्ट अटैक से डेथ कैसे हो गई? और इस सवाल का जवाब अब अंदाजे पर टिका हुआ नहीं है, उसका जवाब एक स्टडी में है जो शायद इस देश की सबसे ज़रूरी मेडिकल स्टडी है, और उसका जवाब बहुत डिस्कम्फर्टिंग भी है, अनसेटल करने वाला है। तो चलिए पहले स्टडी को समझ लेते हैं। ये स्टडी की गई थी एम्स दिल्ली और ICMR ने मिलकर की है, और ये इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में भी छपी है। और इसका तरीका बहुत खास था। उन्होंने कोई सर्वे नहीं किया, कोई फॉर्म नहीं भरवाया। उन्होंने मई 2023 से अप्रैल 2024 के बीच में एम्स में भर्ती हुए 2214 मेडिको लीगल ऑटोप्सीज का डेटा लिया, और ये चुनी हुई लाशें नहीं थी, उस पूरे साल में हुई सारी ऑटोप्सीज थी। इसमें कोई खास बायस भी नहीं था। उनमें से 180 मौतें जो थी वो सडन डेथ की परिभाषा पर खरी उतर रही थी। और सडन डेथ की मेडिकल जो डेफिनेशन है वो बहुत क्लियर है। अगर कोई देखते देखते गया हो तो लक्षण शुरू होने के 1 घंटे के अंदर, और अगर अकेला था तो आखिरी बार देखे जाने के 24 घंटे के अंदर उसकी डेथ हुई हो। अब इन 180 डेथ्स का ब्रेकडाउन सुनिए। 103 डेथ्स यानी कि 57% 18 से 45 साल के लोगों की थी, और उनके फैमिलीज ने उनके बारे में एक ही बात कही कि वो बिल्कुल ठीक थे। अपेरेंटली वो लोग हेल्दी थे। अब उस डेटा को सुनिए जिसके लिए पूरा ये वीडियो हम बना रहे हैं। इन जवान मौतों में से करीब 42.6% का कारण दिल की बीमारी थी, और उनमें से 85% के पीछे एक ही चीज थी जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी कि दिल को खून पहुंचाने वाली नलियों का चोक हो जाना। और अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां वो बात है जो सब कुछ बदल कर रख देती है कि ऑटोप्सी में उन आर्टरीज में 70% से भी ज्यादा ब्लॉकेज मिला, और सबसे ज्यादा जिस आर्टरी में ब्लॉकेज मिला उसका नाम है LAD यानी कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसे डॉक्टर अक्सर विडो मेकर कहते हैं, क्योंकि उसके बंद होने पर बचने का मौका बहुत कम होता है, और ज्यादातर इसमें मरने वाले अपने 30s में थे। अब एक बात समझिए कि इसका मतलब क्या है कि 70% ब्लॉकेज एक रात में डेवलप नहीं होता है, और ये कोई हादसा भी नहीं है, वो कोई अचानक होने वाली चीज भी नहीं है। उस तरह की ब्लॉकेज बनने में एक्चुअली कई साल लगते हैं। धीरे धीरे लेयर बाय लेयर उस आर्टरी को ब्लॉक किया जाता है। यानी कि डेथ अचानक थी, लेकिन बीमारी अचानक से नहीं हुई थी। वो बीमारी उस आदमी के शरीर में सालों से पल रही थी, और जब वो जिम जा रहा था, जब वो ऑफिस जा रहा था, जब वो शादी कर रहा था, उन हर मोमेंट्स पर वो उसके अंदर डेवलप हो रही थी, और उसने कभी एक भी लक्षण नहीं दिया या एक भी सिम्टम नहीं शो किया उसकी बॉडी में। और यही इस पूरे मुद्दे का असली सच है कि ये सडन डेथ नहीं थी, ये एक्चुअली एक साइलेंट डिजीज विथ अ सडन एंडिंग है। अब अगला सवाल ये है कि अगर वो आदमी फिट था तो ये कैसे हो सकता है? और यहां हम सबसे बड़ी गलतफहमी तोड़ देते हैं कि फिट होना और हार्ट का हेल्दी होना 2 अलग चीजें हैं। जिम में आप जो बनाते हैं वो स्केलेटल मसल्स हैं, आपके हाथ, सीने, पैर की मसल्स हैं, और वो आपको दिख जाती है। आप 100 किलो उठाते हैं, आपकी बॉडी बनती है, और आईने में सब कुछ आपको ठीक नजर आता है। लेकिन आपकी कोरोनरी आर्टरीज में
क्या चल रहा है उसका उस आईने से कोई रिलेशन नहीं है। आप कांच के अंदर उन आर्टरीज को नहीं देख सकते हैं। आप एक साथ दो चीज़ें आपके अंदर हो सकती है कि बाहर से आप फिट हो लेकिन अंदर से आपकी सारी आर्टरीज ब्लॉक्ड हों, क्योंकि प्लाक बनने का जो रिलेशन है आपकी मसल से नहीं है, वो एक्चुअली आपके कोलेस्ट्रॉल से है, आपकी शुगर से है, आपके ब्लड प्रेशर से है और आपकी जेनेटिक्स से और आपकी बॉडी में हो रहे इन्फ्लेमेशन से है। और यहीं दूसरी लेयर सामने आती है और ये इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रिसर्च बताता है कि साउथ एशियंस में दिल की बीमारी का खतरा दूसरी पॉपुलेशन से कई गुना ज्यादा है, और वो भी तब जब उनका वेट, उनका स्मोकिंग और उनका कोलेस्ट्रॉल एक जैसा हो, यानी कि स्मोकिंग लेवल्स भी सेम हो, कोलेस्ट्रॉल भी सेम हो, वेट भी ज्यादा हो, तब भी हार्ट के अटैक आने के चांसेस ज्यादा हैं। ऐसा आखिर क्यों है? इसकी तीन वजह है। पहला, लाइपोप्रोटीन्स जिसे LPA कहा जाता है। ये खास किस्म का कोलेस्ट्रॉल पार्टिकल है जो पूरी तरह जेनेटिक है। आप इसे डाइट से, एक्सरसाइज से या किसी आम दवाई से बदल नहीं सकते हैं, और ये सीधा खून की जो नलियां हैं, आर्टरीज हैं, उनमें प्लाक बनाता है और क्लॉट का खतरा बढ़ जाता है। और आंकड़ा यह है कि करीब 25% साउथ एशियंस में LPA बढ़ा हुआ होता है, जबकि जो गोरे लोग हैं, वाइट पॉपुलेशन हैं, उनमें 20% और ईस्ट एशियन पॉपुलेशन में 10% है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आम लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आपको नहीं पता लगता है। वो तभी नापा जाता है या तभी मेजर किया जाता है जब आप खुद कहेंगे कि हमें ये मेजर करना है। दूसरा फैक्टर है स्मॉल डेंस LDL। रिसर्च में पाया गया है कि एशियन इंडियन आदमियों में छोटे और घने LDL पार्टिकल्स कॉकेशियन आदमियों से करीब 2 गुना ज्यादा होते हैं। अब इसका मतलब क्या है? आपके कोलेस्ट्रॉल का नंबर वही हो सकता है, लेकिन अगर आपके पार्टिकल्स छोटे और घने हैं या डेंसिटी ज्यादा है तो उनकी संख्या ज्यादा होती है और वो आपकी आर्टरीज की दीवारों के अंदर धीरे से घुस जाते हैं, आसानी से एंटर कर जाते हैं। इसलिए एक इंडियन की कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल दिख सकती है और उसकी आर्टरीज फिर भी चोक हो सकती है। इसलिए अब कई जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सिर्फ LDL नहीं, APO भी नापना जरूरी है, क्योंकि APO बताता है कि पार्टिकल्स कितने हैं, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल कितना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरा चीज, थिन फैट बॉडी। जैसा हमने अपने पिछले वीडियोस में देखा कि इंडियंस में उतने ही वेट पर विसरल फैट ज्यादा है और मसल कम है और इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा है, और ये तीनों सीधा दिल के खतरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि एक इंडियन आदमी 30 साल की उम्र में नॉर्मल वेट के साथ, नॉर्मल रिपोर्ट के साथ पहले से ही एक जेनेटिक डिसएडवांटेज लेकर चालू हो रहा है। और तीसरी लेयर वो कारण जो लाइफस्टाइल से नहीं, दिल की बनावट से जुड़ा हुआ है, उसके शेप से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर अचानक डेथ ब्लॉकेज से नहीं होती है। कुछ नौजवानों में दिल पैदाइशी रूप से ही गड़बड़ होता है। इसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, जिसमें दिल की जो मसल्स हैं वो जरूरत से ज्यादा मोटी हो जाती हैं। दुनिया भर में जवान एथलीट्स की अचानक मौत का ये एक बहुत बड़ा कारण है। ब्रूगोडा सिंड्रोम और दूसरे इनहेरिटेड एरिथमियाज जिसमें दिल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम खराब हो जाता है, ये भी एक कारण है। दिल देखने में आपको बिल्कुल ठीक लगता है, लेकिन उसकी धड़कन अचानक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। एक और होता है जिसे हम कहते हैं मायोकार्डाइटिस, यानी कि दिल की मांसपेशियों में इन्फ्लेमेशन, जो अक्सर किसी वायरस के बाद होता है या वायरल इन्फेक्शन के बाद होता है। और इन सब में एक बात कॉमन है, इनमें अक्सर कोई सिम्टम आपको नजर नहीं आता है जब तक पहला और आखिरी एपिसोड आपके सामने ना आ जाए। और ये अक्सर तेज शारीरिक मेहनत के दौरान और ज्यादा ट्रिगर होता है, यानी कि आप बहुत इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हो सकता है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा ट्रिगर हो। इसलिए डॉक्टर नरेश त्रिहान जैसे डॉक्टर्स की सलाह बिल्कुल क्लियर है कि अगर घर में किसी को कम उम्र के अंदर हार्ट अटैक हुआ है या हो या अचानक मौत हुई हो, तो उस व्यक्ति को 25 साल की उम्र पहले पूरी कार्डियक जांच करवानी चाहिए। अब वो हिस्सा जिस पर सबसे ज्यादा अफवाहें चलती है, और उसका एक पुख्ता जवाब भी है कि 2023 में ICMR ने अलग अलग देशव्यापी स्टडी की ताकि ये पता चले कि 2021 के बाद अचानक मौतें क्यों बढ़ी है और इसके पीछे क्या कारण है। और उन्होंने पाया कि कोविड वैक्सीनेशन का अचानक मौत से कोई संबंध नहीं है, बल्कि वैक्सीनेटेड लोगों में खतरा थोड़ा कम ही था हार्ट डिजीज का। लेकिन उसी स्टडी ने वो चीजें भी बताई जिनका संबंध साफ मिला, और ये 4 चीजें हर नौजवान को पता होना बहुत जरूरी है। पहला, कोविड की वजह से अस्पताल में भर्ती होना। जिनकी कोविड गंभीर थी या इंटेंस थी, उनमें एक्चुअली खतरा ज्यादा था। दूसरा, मौत से पहले के 48 घंटों में बहुत तेज उन्होंने इंटेंस एक्सरसाइज की होगी। तीसरा, परिवार में अचानक मौत की कोई हिस्ट्री थी। और चौथा, या तो टबैको या फिर शराब और इन नशों का इस्तेमाल। और अब दूसरे पॉइंट पर रुकिए, क्योंकि वही इस वीडियो की सबसे जरूरी प्रैक्टिकल सलाह है कि डेथ के 48 आवर्स पहले इंटेंस एक्सरसाइज। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एक्सरसाइज खतरनाक है। एक्सरसाइज दुनिया की सबसे अच्छी दवाई भी है और वो दिल की बीमारी में काम भी करती है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके दिल में पहले से कोई छुपी हुई बीमारी है या एक ब्लॉकेज है या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स गड़बड़ हैं, तो अचानक की गई बहुत इंटेंस एक्सरसाइज एक्चुअली आपकी बीमारी को ट्रिगर कर सकती है। और यही वो सबसे आम गलती होती है जो आज लाखों लोगों को मार रही है,
एक आदमी जो सालों से कुर्सी पर बैठा है, जिसका कभी ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, वो अचानक एक दिन डिसाइड करता है कि भाई कल से जिम शुरू करूंगा, और पहले ही दिन वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है जिम में। ये वो साल में एक बार गरबा या मैराथन में उतर जाता है और उसका शरीर उस दिन वो काम करता है जो उसने पिछले 10 साल में नहीं किया, और अगर उसकी आर्टरीज में पहले से 70% ब्लॉकेज है तो वही दिन उसका आखिरी दिन भी हो जाता है। और अब एक आखिरी और नाजुक लेयर, जिम कल्चर और सप्लीमेंट्स। 2025 में ग्लोबल कार्डियोलॉजी साइंस एंड प्रैक्टिस नाम के जर्नल में एक लेटर छपा जिसमें इंडियन एक्टर्स और मॉडल्स में बढ़ती अचानक कार्डियक म्यूटेशन पर चिंता जताई गई। उस लेटर में 3 चीजों को बहुत ही इंटेंस तरीके से बताया गया कारण। पहला, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एक्सट्रीम फिटनेस रूटीन्स और दिखने का सोशल प्रेशर। और उसमें एक आंकड़ा था जो पूरी पीढ़ी पर लागू होता है। रिसर्च के मुताबिक 18 से 25 साल के 30 से 40% इंडियंस नौजवान मीडिया से आए एथलेटिक बॉडी को आइडियल बना लेते हैं, और उसका असर नतीजा उनकी बॉडी पर असंतुष्टि या डिससैटिस्फैक्शन रहता है। अब यहां मैं आपको बिल्कुल साफ कर देता हूं क्योंकि इस पर बहुत गलत बातें भी चलती हैं। हर सप्लीमेंट खतरनाक नहीं है। प्रोटीन पाउडर या क्रिएटिनिन जैसे आम सप्लीमेंट्स पर बहुत रिसर्च है और हेल्दी लोगों में वो आमतौर पर सुरक्षित या सेफ ही माना जाता है। लेकिन 2 अलग अलग चीजें हैं। पहला, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, ये बॉडी बनाने के लिए लिए जाते हैं और इनका हार्ट पर सीधा असर होता है। हार्ट की जो लेयर्स होती हैं मोटी हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल इसकी वजह से चेंज हो सकता है और क्लॉटिंग का खतरा और बढ़ जाता है, और ये अक्सर बिना किसी डॉक्टर के जिम के अंदर ही चुपचाप बेच दिए जाते हैं। दूसरा, बिना रेगुलेशन वाले स्टिमुलेंट्स जैसे कुछ प्री वर्कआउट और फैट बर्नर प्रोडक्ट्स जो आपको मिलते हैं जिनमें बहुत ज्यादा कैफीन या दूसरे एक्साइट करने वाले एलिमेंट्स होते हैं। ये आपकी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ा देते हैं, और अगर हार्ट में पहले से कोई कमजोरी है या वीकनेस है तो आपको हार्ट अटैक का खतरा और बढ़ जाएगा। और एक ईमानदारी से बात करना जरूरी है कि किसी भी एक मौत का कारण बिना जांच के बता देना गलत होगा, इसलिए मैं किसी बारे में ये नहीं कहूंगा कि उसके साथ क्या हुआ, मैं सिर्फ वो बताना चाह रहा हूं जो रिसर्च आपको बता रहा है। अब सबसे जरूरी सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं। और पहले एक जरूरी बात, ताकि ये वीडियो सिर्फ डर न फैलाए, 40 साल से कम उम्र में अचानक कार्डियक डेथ अभी भी बहुत ही कम है। दुनिया भर में 35 से कम उम्र में ये हर 1 लाख लोगों में करीब 0.5 to 1.2% है। यानी कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जरूरत है जांच करवाने की। और जांच बहुत सिंपल है। 1 साल में एक बार बेसिक पैनल टेस्ट कराइए, जैसे ब्लड प्रेशर, फास्टिंग शुगर या HbA1c और लिपिड प्रोफाइल। ये 25 से 30 साल की उम्र से आपका शुरुआत हो जानी चाहिए। 45 तक का आप इंतजार मत करिए इस टेस्ट को कराने के लिए। दूसरा, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा जो छूट जाता है, जिंदगी में एक बार LPA टेस्ट कराइए, क्योंकि वो जेनेटिक्स है, कुछ बदलता नहीं है और वो आम रिपोर्ट में आपके नहीं फिगर आउट होगा। और अगर हो सके तो APOB भी करा लीजिए, क्योंकि वो आम LDL से बेहतर आपको पिक्चर देगा। तीसरा, अगर आपके हिस्ट्री में किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक का कोई पुराना पास्ट हो या कोई अचानक जिसकी डेथ हो गई हो, तो आपके लिए सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अगर आपकी फैमिली में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है तो प्लीज गो एंड चेक योरसेल्फ, और उस हालत में ECG और इकोकार्डियोग्राफी करवाना जरूरी है, और वो भी बहुत जल्दी। चौथा, अगर आप सालों बाद एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं तो प्लीज स्लोली उसे शुरू कीजिए, और अगर आपकी एज 35 से ऊपर है या कोई रिस्क फैक्टर है तो शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से भी मिल सकते हैं एक्सरसाइज को शुरुआत करने से पहले। कई जगह स्ट्रेस टेस्ट की सलाह दी जाती है। और पांचवा यह है कि कुछ जो सिम्टम्स को कभी इग्नोर मत कीजिए। एक्सरसाइज करते वक्त सीने में भारीपन, जबड़े में या आपके लेफ्ट हैंड में अचानक दर्द, अचानक सांस फूलना जो पहले आपको नहीं होता था, या एक्सरसाइज के दौरान आपको चक्कर आना या बेहोश हो जाना, ये एसिडिटी या कमजोरी नहीं होती है, ये एक्चुअली आपके दिल का पहला और शायद आखिरी मैसेज हो सकता है। तो चलिए पूरी बात को एक जगह रखकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अब उस एम्स और ICMR की स्टडी ने हमें एक ही चीज बताई है कि जो लोग अचानक गए उनमें से ज्यादातर लोग ऑलरेडी बीमार थे, बस उन्हें इस बात का पता नहीं था। उनके शरीर में सालों से ब्लॉकेज बन रहा था और उनका शरीर कभी बिल्कुल उन्हें सिम्टम्स नहीं दे रहा था, और हम उन्हें फिट इसलिए मान ले रहे थे क्योंकि हम फिटनेस को सिर्फ आंख से तोलते हैं, हम उनके अंदर टेस्ट नहीं कराते हैं। बॉडी आपको दिखती है, उनको मसल्स आपको नजर आती है, उनका वेट आपको दिखता है, लेकिन जो हार्ट के अंदर हो रहा है वो एक्चुअली आपको कांच में या आपकी आंखों से नजर नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको रिपोर्ट ही बता सकती है, और वो रिपोर्ट ज्यादातर इंडियंस कभी करवाते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रिपोर्ट से और डर पैदा हो जाता है। और इसीलिए इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, मकसद सिर्फ एक बात कहना है कि आप कैसे दिखते हैं ये आपका दिल का सर्टिफिकेट नहीं है। वो आदमी जो रोज जिम जाता था, वो कोई गलत काम भी नहीं करता था, उसने बस एक चीज नहीं की, उसने कभी अपने अंदर झांक कर नहीं देखा। एक बात मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है,
तो किसी भी टेस्ट, एक्सरसाइज प्रोग्राम या सप्लीमेंट से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अगर आपको सीने में दर्द है या सांस की दिक्कत हो तो प्लीज गेट योरसेल्फ चेक्ड विद अ मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच। माय नेम इज मंगल सिंह। आई टीच एंथ्रोपोलॉजी एट स्टडी IQ IAS। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन लेना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन माय कोर्स। इट इज स्टार्टिंग ऑन 12th August। और आप मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे एंथ्रोलॉजिकल पे इस QR कोड को स्कैन करके, और इंस्टाग्राम हैंडल पे भी एंथ्रोलॉजिकल @एंथ्रोलॉजिकल के साथ इस QR कोड को स्कैन करके। थैंक यू सो मच। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इसकी रिसर्चेस की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी, प्लीज लेट अस नो बाय कमेंटिंग। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।